SCG टेरेस गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम तरबूज के बीज को अलग अलग मिट्टी में उगाएंगे यानी हम उसमें बो देंगे। हम देखना चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके कि किस चीज़ में बीज जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हमने कुछ कागज़ के ग्लास लिए हैं जिनमें हमने अलग अलग तरीके की मिट्टी, खाद, कोकोपीट, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उसमें डाल रखी है। तो हर ग्लास पे हमने लिख दिया है कि किस ग्लास में हमने क्या रखा है। तो देखिए कि हमने फर्स्ट ग्लास में लिखा है मिट्टी। तो पहले ग्लास में हमने सिर्फ मिट्टी रखी है कि जिसमें कुछ भी नहीं बना गया है, सिर्फ मिट्टी है। दूसरे ग्लास में हमने गाय का गोबर प्लस कोकोपीट रखा है। तीसरे ग्लास में हमने कोकोपीट प्लस NPK डाला हुआ है। चौथे ग्लास में हमने सिर्फ कोकोपीट रखा है। पांचवें ग्लास में हमने मिट्टी प्लस कोकोपीट रखा है। 6 ग्लास में हमने मिट्टी प्लस NPK रखा है। 7वें ग्लास में हमने गाय के गोबर से बनी ऑर्गेनिक खाद रखी है। 8वें ग्लास में हमने कुछ सीवीड यूज़ करके 2-3 ड्रॉप्स उसमें डाल दिए हैं और कोकोपीट उसमें मिक्स कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमने तरबूज के बीज को हमने उसमें एक एक करके लगा रहे हैं। यह सी चीज़ें करने का कारण यह है कि हम बीजों को लगाते हैं हर अलग अलग चीज़ से। कुछ लोग कोकोपीट में लगाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं, कुछ लोग उसे कोकोपीट या मॉसपीट में भी लगाते हैं। तो हम देखना चाहते थे कि किस चीज़ में जर्मिनेशन बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि हमने सेम तरीके के ग्लास लिए हैं, सेम तरीके का साइज़ लिया है और उसमें हम लोग बीज को डाल रहे हैं। हम ज़्यादातर कोकोपीट में ही यूज़ करते हैं क्योंकि कोकोपीट पानी को अच्छी तरीके से रखता है। बीजों को जर्मिनेट होने के लिए एक टेम्परेचर और एक नमी चाहिए होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीज किस में जर्मिनेट हो रहे हैं। अगर आप कागज़ में भी रखते हैं या आप किसी कपड़े पे रखते हैं तो भी बीज आपके जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन हमें यह देखना था कि किस मिट्टी में, यानी कि हम लोग जो ज़्यादातर लगाते हैं, किस में ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जर्मिनेट हो, इसलिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें देख सकते हो आप कि हम एक तरफ तरबूज का और एक तरफ खरबूज का बीज, हम लोग 2-2 बीज हर एक ग्लास में लगा रहे हैं। तरबूज के बीज को जर्मिनेशन होने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने बहुत बार तरबूज के बीज को लगाया था, लेकिन वो कम से कम 7 दिन का समय लेता है जर्मिनेशन होने के लिए। बाकी जो बीज होते हैं वो जल्दी से निकल आ सकते हैं, लेकिन इन्हें जर्मिनेशन होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है। हम यह ग्लास को पैक करके कुछ दिनों के लिए, यानी कि 1 हफ्ते के लिए रख देंगे, या हम लोग इसे 4 से 3 दिन में भी एक बार चेक कर लेंगे कि किस में जर्मिनेशन हुआ है। अगर जर्मिनेशन एक भी कप में ज़्यादा जल्दी से होता है तो हम समझेंगे कि उस ग्लास में रखी हुई चीज़ से जर्मिनेशन जल्दी होने में मदद हो गई। ये रात के समय में हम लोग कर रहे हैं। हमने खरबूज के बीज को बहुत बार लगाया है। खरबूज के बीज को उगने में थोड़ा सा समय लगता है और उसकी ग्रोथ होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। बहुत से वीडियोस में हमने देखा है यूट्यूब पे कि खरबूज के पेड़ को या उसे 70 दिन में बहुत बड़ा खरबूज आ जाता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में हमने जब भी इसे लगाया है गार्डन में तो हमें इतना फास्ट रिज़ल्ट नहीं मिला, और मैं चाहता था कि हर तरबूज के बीज को मैं उगा सकूं।
तो देखिए अभी सभी जगह पे हमारे ऑलमोस्ट लगा के हो रहे हैं। जिस वक्त आप इसे बीज को लगा रहे हैं उसमें आप हल्का सा पानी दीजिए, ज़्यादा पानी ना दीजिए, नहीं तो आपके बीज जो है वो गल जाएंगे। बीजों को ऊपर से ढकने का कारण एक होता है कि लगाने के बाद बीज को मिट्टी में रख दीजिए, उसके बाद उसे ढक दीजिए। ढकने के कारण ये होता है कि उसमें एक नमी तैयार हो जाती है। नमी के कारण उसे जर्मिनेशन होने में फ़ायदा होता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है जर्मिनेशन में, तो आप उसमें एक कागज़ ले सकते हैं जो कि नैपकिन होता है। उसमें आप बीज को रख के उसमें पानी डाल के उसे किसी एक डब्बे में बंद करके रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो। अगर ज़्यादा ठंड हो तो आपके बीज जर्मिनेशन नहीं होंगे जल्दी से। हमने किसी बॉक्स में, डिब्बे में बहुत बार ट्राई कर लिया है। हमने बहुत सारे बीज इस तरीके से उगाए हैं। अब देखिए पूरा जर्मिनेशन हो गया है और हम उसमें ऊपर से हल्का सा थोड़ा थोड़ा उसी ग्लास में जो हमने मिक्सचर बनाया है उसी मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा लगा के उसमें से ढक दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने सभी को बीजों को लगा के उसमें हल्का सा पानी दे के छोड़ दिया है। हम देख सकते हैं कि ज़्यादा पानी अगर डाल देंगे तो ख़राब होगा। इस तरीके से देखिए हमने प्लास्टिक से उसे ढक दिया है। प्लास्टिक को पूरा कवर करके उसे पैक, जहाँ से हवा अंदर ना आ पाए, इस तरीके से हमने उसे प्लास्टिक में रख दिया है। और इसी प्लास्टिक को हम एक प्लास्टिक के बोरे में डाल के अंदर रख देंगे और इसे 3 दिन के बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से जर्मिनेशन हुआ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।